हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला पार्ट इसमें दिया है जिसका योग -7 होना चाहिए। तो पूर्णांक तो आप सभी लोगों को पता होगा ना, जैसे संख्या रेखा क्या होती है, इस प्रकार से हम संख्या रेखा को दिखाते हैं। यहाँ पे होता है 0, इसके आगे सारे नंबर होते हैं, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, उसके बाद आएगा 3, फिर 0 के बाईं साइड सारे नंबर ऋणात्मक होते हैं, -1, -2, -3। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, इन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, जैसे 0 अपने आप में पूर्णांक है, 1 अपने आप में पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है। अब केवल इसमें वो संख्याएं नहीं आएंगी, जैसे मैंने 3/2 कहीं पे लिख दिया, तो ये एक भिन्न संख्या है। ठीक है, इसको पूर्ण अंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्णांक का मतलब अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जैसे 1 अपने आप में पूर्ण है। अब देखो 3/2 तो अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दिया है कि कोई संख्या है जो 3 है, इसके हम कितने टुकड़े कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो मुझे केवल ऐसी संख्या देखनी है कि जिसके एक भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसका पूर्ण अंक, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जैसे 1 अपने आप में पूर्ण है, 1 के बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं, वैसे 2 के भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। तो ये चीज़ आपके समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें आता है युग्म। अब देखो युग्म को हो या जोड़े को हो, एक ही बात है। जैसे आपको बोला जाता है ना कि जूतों के जोड़े, तो जूतों के जोड़े का मतलब ये है कि जब दो जूते आपस में मिलेंगे तभी एक जोड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूर्णांक का युग्म मतलब जोड़ा हमें बनाना है। तो ठीक है, 2 पूर्णांक हमें चाहिए। अब इनका योग मतलब बीच में प्लस होना चाहिए। इनका योग हमें किसके बराबर मिलना चाहिए, -7 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए पार्ट इसमें ये दिया है। अब देखो वो संख्याएं कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पूर्णांक आपको बोला ना, केवल दशमलव संख्याएं या भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या मैंने ले ली यहाँ पे 4। अब देखो 4 संख्या मैंने ले ली, अब 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 7 मिले। अभी मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो 4 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो मुझे 7 मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मुझे -7 चाहिए ना, तो -7 मिलने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें भी माइनस कर दूँ तो मुझे इसमें भी माइनस करना होगा, क्योंकि अगर मैंने केवल एक में माइनस किया, इसमें माइनस नहीं किया, तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हमें 7 आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे -1 आंसर मिलेगा। तो मुझे 7 चाहिए, तो दोनों को मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कहीं पे, अगर जैसे -7 -3 लिखा तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4। अब देखो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, फिर ये हो जाएगा 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और बड़े बड़े वाले नंबर के साथ में जो साइन आता है वही यहाँ पे आता है, तो बड़ा वाला नंबर 4 है, इसके साथ में माइनस है, तो -7। तो आपको दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो या तो इसको ले सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं। देखो हमें क्या दिया है, इनका जो युग्म है, दो संख्याओं का युग्म मतलब जोड़ा आना चाहिए -7 के बराबर। अब दूसरी संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक संख्या मान लीजिए ले ली 1, तब 1 में मैं क्या जोड़ूँ कि जिससे मुझे 7 मिले, तो 1 में मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा ना, तब मुझे 7 मिलेगा। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे प्लस में 7 मिलेगा, जबकि मुझे माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कर दो ना, यहाँ पे भी -1 लिख दो और यहाँ पे -6 लिख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -7 ही मिलेगा। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, या आप दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए एक संख्या मैंने ले ली 10। अब 10 में मैं क्या जोड़ूँ, 10 में मैं क्या जोड़ूँ कि जिससे मुझे क्या मिले, -7 मिले। तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, देखो यहाँ पे मुझे 17 जोड़ना पड़ेगा, 17 नहीं -17 जोड़ना पड़ेगा। क्यों -17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 प्लस -17 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 17। तो तब इसको घटाएंगे तो देखो 17 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मुझे, पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। हाँ, तो अगर मुझे दो संख्याओं का जोड़ अगर मुझे -7 के बराबर मानना है, तो एक संख्या को मैं x मान सकता हूँ, एक संख्या को x मान लो और दूसरी संख्या को कुछ भी मान लो। मान लीजिए दूसरी संख्या मैंने 1 मान ली, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये दिया है x + 1 बराबर -7, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे x है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब x के स्थान पे क्या आएगा,
तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो +1 ना, यहाँ पे एक साइड मुझे केवल x चाहिए, एक साइड मुझे केवल नंबर चाहिए, तो ये जो +1 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको इधर लेके आएंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बराबर के इधर अगर किसी संख्या को ले जाते हैं तो वो अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है, और माइनस में अगर वो संख्या है तो वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है, मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -7। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये +1 है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने निकाल दी 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8, क्योंकि माइनस माइनस हैं आपस में जुड़ जाएंगे, बट जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक संख्या हमारे पास आ गई 1 और x की जगह पे -8 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जहाँ पे x है वहाँ पे -8 लिख दो, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे 1 था तो 1, ये बराबर हो जाएगा -7। तो दोनों संख्याएँ हमने निकाल दी, ठीक है। पहली संख्या हो जाएगी -8, दूसरी संख्या हो जाएगी 1, जिसको जोड़ के मुझे क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही सॉल्व करना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये संख्याएं हमने निकाल दी। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट तो इसमें हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, देखो दूसरे पार्ट में हमें ये दिया है अंतर। अंतर का मतलब ये है कि अंतर में भी माइनस करते हैं, बट क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से। अंतर में क्या होता है, पहले बड़ी संख्या आती है उसके बाद छोटी संख्या आती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम यही करना है कि दो पूर्णांक हमें दिए जाएंगे। अब इनका अंतर मतलब बीच में माइनस होगा, जिसको सॉल्व करके मुझे क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैं इसको x मानता हूँ, पहली वैल्यू को मैं x मानता हूँ और दूसरी को कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया, मान लीजिए 5 मान लिया, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने 5 मान ली, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x -5 बराबर ये हो जाएगा -10 के। अब देखो यहाँ पे ये जो -5 है इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x बराबर -10, तो ये पहले से ही है यहाँ पे। अब माइनस का इधर आएगा तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 5। अब x की जगह पे क्या आएगा, देखो -10 और 5, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब क्योंकि बड़ा नंबर 10 है इसके साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखो x की जगह पे अब आ गया मेरे पास -5, तो ठीक है। फिर बीच में क्या है, बीच में है माइनस, और ये वाली संख्या क्या थी हमारे पास, ये वाली संख्या 5 थी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे -10 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पहली संख्या है -5, फिर देखो ये माइनस है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। देखो यहाँ भी -10 आ रहा है और यहाँ भी -10 आ रहा है, तो वो दो संख्याएँ हमने निकाल दी, एक है -5 और एक है 5, ठीक है। और इनका अंतर किसके बराबर आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 10 के बराबर, तो आप देख सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, देखो यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिख देना, ये हो जाएगा -5, फिर ये हो जाएगा -5 बराबर ये हो जाएगा -10। तो दोनों संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगी -5, दूसरी संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, पहली संख्या बराबर हो गया -5 और दूसरी संख्या, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वैसे ही ऊपर भी आप लिख सकते हैं, पहली संख्या हो जाएगी -8, दूसरी संख्या हो जाएगी 1। अब देखो इस 5 के बदले अगर मैं यहाँ पे 6 भी लेता हूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 6 ले लिया तो उसके बाद ये इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 आ गया तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा ना 4, तो ये आ रहा है -4। तो एक संख्या हो गई -4 और दूसरी संख्या हो गई 6। अब इनको माइनस करके देखो कितना आ रहा है, इनको माइनस करेंगे तो -10 ही तो आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनको कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप यहाँ पे अपना सकते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया इसमें। अब तीसरा पार्ट देखो इसमें क्या दिया है, तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे योग 0 होना चाहिए। तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, इनको जोड़ के मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो वैसे तो मैं 0 0 ले सकता हूँ ना, यहाँ भी 0 ले लो, यहाँ भी 0 ले लो, क्योंकि 0 भी अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मान लीजिए यहाँ पे ले लो x और बीच में प्लस, यहाँ पे ले लो मान लीजिए 1, तो ये हो जाएगा बराबर में 0। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए तो ये जो +1 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस का -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो देखो पहली संख्या हमने क्या मानी है, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने मानी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी
दूसरी संख्या जो हमारी आई यहाँ पे x का मान देखो -1 आ रहा है, तो -1 मतलब अगर मैं जो पहली संख्या मैंने क्या मानी है, 1 मानी है, दूसरी संख्या -1 आई, तो अगर मैं इनको आपस में क्या करता हूँ, योग करता हूँ, मतलब अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दिया है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 होना चाहिए। अब देखो इसमें हमें ये दिया है कि पूर्णांक क्या होनी चाहिए, दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो दो पूर्णांक युग्म का मतलब जोड़े। ठीक है, तो दो जोड़े मैंने ऐसे बना दिए। अब देखो ये दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे भी जो संख्या आएगी वो भी माइनस होगी, यहाँ पे भी जो संख्या आएगी वो भी माइनस होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें ये दिया है। और इनका अंतर का मतलब यहाँ पे बीच में माइनस होगा। ठीक है, इसका अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। तो ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमें ऐसा दिया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 1, यहाँ पे अगर मैंने 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मुझे लेना होगा 9। ठीक है, प्लस में 9 लेना होगा, क्योंकि +9 और -1 अगर मैं करता हूँ तो ये आपस में घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 9 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। काफ़ी सिंपल है, इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 9 ले सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आएगा -1 और माइनस का ये आएगा +9 बराबर, यहाँ पे दिख रहा होगा 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के बराबर आना चाहिए, तो 8 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी वो हमने कौन सी ले ली, पहली संख्या ले ली -1, और वैसे ही जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, -9 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका अंतर करेंगे तो 8 के बराबर ही आएगा, तो ऐसे इसको कर सकते हैं। या देखो पहली संख्या मैंने -1 ले ली, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पे इसके बदले x ले लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 8। अब ये जो 1 है इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 8। अब देखो ये -1 है ना, तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान हमारे पास आ रहा है कितना, 8 और 1 9। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, तो देखो वही संख्या आ रही है ना, एक आ रही है -1 और दूसरी आ रही है -9, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब क्या होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए। तो ठीक है, दो के युग्म बनाने हैं, तो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है। अब इसमें दिया है पहला ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा धनात्मक होना चाहिए, तो पहली संख्या ऋण, दूसरी संख्या धन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पूर्णांक लिखिए जिनका योग, इनका योग मतलब इनको जोड़ के हमें क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। अब देखो -5 कैसे मिल सकता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कोई संख्या, मैंने यहाँ पे ले ली 1, अब मैंने यहाँ पे 1 ले ली, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे मुझे वो संख्या माइनस में लेनी होगी, तो माइनस में तो मुझे लेनी नहीं है ना, तो पहले यहाँ पे ये जो प्लस वाली संख्या है इसको लिख दो। मान लीजिए ये संख्या मैंने ले ली 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये एक संख्या है हमारे पास +1। अब दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या अगर मैं यहाँ पे -6 लेता हूँ, तो -6 + 1 अगर हम करते हैं तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस के बराबर। तो यहाँ पे अगली संख्या हो जाएगी -6। तो देखो इसमें पहली संख्या कौन सी आ रही है, पहली संख्या हमारे पास आ रही है यहाँ पे -6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6। और दूसरी संख्या जो है वो कौन सी आ रही है हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास आ रही है 1। ठीक है, तो पहली संख्या ऋणात्मक है, जो कि यहाँ पे दिया है कि पहली संख्या होनी चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरी संख्या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो दूसरी संख्या धनात्मक पूर्णांक ही है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। बाकी इसमें अगला क्वेश्चन देखो ये वाला दिया है, यहाँ पे भी वही दिया है कि ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पहला ऋणात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पे ऋण संख्या लिख दो, और दूसरा धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस लिख दो। अब इनका अंतर मतलब बीच में माइनस करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, -3 के बराबर। तो ठीक है, अब कैसे आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो प्लस माइनस का माइनस होगा ना, तो यहाँ पे मैं -2 ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं -2 ले सकता हूँ, तो पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पे -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास -1, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी +2।
क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -3 ही मिलेगा। तो इसमें दिया है एक होनी चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है, और दूसरा होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो ये वाला धनात्मक पूर्णांक है, और इनका अंतर मतलब बीच में माइनस करेंगे तो किसके बराबर मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है -3 के बराबर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब देखो यहाँ पे x मान के भी कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन मैंने मतलब पहली संख्या मैंने 1 मान ली, दूसरी संख्या इसके बदले यहाँ पे x ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने x ले लिया तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस का ये हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा -3। अब ये जो -1 है इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पर -x बराबर हो जाएगा -3, और साथ में ये क्या है, ये -1 है तो -1 का +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2, तो -x का मान हो जाएगा -2। अब देखो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ रहा है 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 ले लेंगे, तो वहाँ से भी सेम टू सेम वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दूसरे क्वेश्चन का मैंने तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक -40, 10 और 0 थे। ठीक है, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, पहले हमें ये दिखाना है। और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो ये भी हमें दिखाना है। देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है कोई प्रश्नोत्तरी है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी कक्षा में अंताक्षरी होती है तो मान लीजिए कोई अंताक्षरी हो रही है। ठीक है, और इसमें 3 उत्तरोत्तर चक्करों का मतलब इसमें 3 राउंड हो रहे हैं। ठीक है, 3 राउंड हो रहे हैं। और जो टीम ए है उन्होंने कौन कौन से अंक प्राप्त किए, देखो पहले मतलब जब पहली बार हो रही है तो उसमें उसको -40 अंक मिल रहे हैं, जब दूसरी बार हो रही है उस बार उसको 10 मिल रहे हैं, और तीसरे बार 0 अंक मिल रहे हैं। वैसे ही दूसरी टीम होगी ना, दूसरी टीम बी है, इसके द्वारा प्राप्त किए अंक यहाँ पे दिए हैं 10, 0 और -40, मतलब पहली बार 10, दूसरी बार 0, तीसरी बार -40। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टीम ए के अंक। तो देखो टीम ए को कितने कितने अंक मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया है पहली बार में -40 मिल रहे हैं, दूसरी बार में 10 मिल रहे हैं, और तीसरी बार में 0 मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टीम बी के अंक। तो देखो टीम बी को क्या क्या अंक मिल रहे हैं, पहली बार में यहाँ पे 10 मिल रहे हैं, दूसरी बार में 0 और लास्ट बार में -40। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ये दिखाना है कि अधिक अंक किसके हैं। तो अधिक के लिए मैंने जैसे अगर मतलब अंताक्षरी अगर आपकी स्कूल में होती है 2 टीमों में डिवाइडेड है, पहली टीम के और दूसरी टीम के। पहली टीम के इसमें पहले में 40 आ रहे हैं, -40 आ रहे हैं, दूसरे में 10 आ रहे हैं, फिर 0 आ रहे हैं, तो टोटल कितने अंक होंगे इनको जोड़ेंगे ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा -40 + 10 + 0, तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है हमारे पास -30। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुल अंक, ये कुल अंक किसके हैं, टीम ए के हैं। ठीक है, तो -30 अंक आ रहे हैं। वैसे ही टीम बी के कुल अंक कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ देंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे कुल अंक। तो देखो इसके कुल अंक हो जाएंगे 10 + 0 + -40। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 10, 0 हट जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 40। अब 40 में से 10 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा -30। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या 40 है, इसके साथ में माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब आपको दिख रहा होगा टीम ए के भी -30 नंबर आ रहे हैं, टीम बी के भी -30 नंबर आ रहे हैं। तो इसमें दिया है किस टीम के अधिक अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों टीम के समान अंक हैं, न तो किसी के अधिक है न कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी हमारे कि दोनों टीमों के समान अंक आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखो क्या दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखो ये जो पूर्णांक है इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि -40 जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिया, तो इसको अगर मैं लास्ट में भी लेता हूँ, ये जो 0 हमें यहाँ पे दिया है इसको अगर मैं पहले स्टार्टिंग में ही लेता हूँ, और ये जो 10 बीच में दिया है तो इसको अगर मैं यहीं पे भी लेता हूँ, मतलब इसको किसी भी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक ही आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, -30 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना हाँ, तो यहाँ पे लिखना हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब देखो ये जो मैंने आगे पीछे यहाँ पे किए हैं इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 + 3 कर दिया या 3 + 2 कर दिया, तो 2 + 3 करो तब भी 6 आएगा। अब इसके क्रम को विनिमय कर दो, मतलब क्रम को आगे पीछे भी करेंगे, 3 + 2 भी करेंगे तब भी 6 आएगा।
ठीक है। तो क्रम विनिमय का नियम इसमें लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे -5 और -8 आ रहा है। अब यहाँ पे -8 पहले आ गया और -5 बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, जो कि मैंने अभी आपको बोला इसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रम विनिमय। देखो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्रम विनिमय में क्या होता है कि कहीं पे a प्लस बी अगर हो, अगर मैं इसका जो क्रम है उसको बदल भी दूँ, मतलब b प्लस a अगर मैं कर दूँ तब भी मुझे दोनों बराबर मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो पहले -8 बाद में दिया था, यहाँ पे -8 पहले है, -5 इसमें पहले दिया था, -5 इसमें बाद में है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -5, फिर प्लस माइनस का होगा माइनस, और यहाँ पे बराबर देखो कितना आएगा, -8 ये है और प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 और 5 कितना आता है, 13। फिर देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ पे भी 8 और 5 13, फिर माइनस है तो माइनस। तो देखो यहाँ भी -13 आ रहा है, यहाँ भी -13 आ रहा है। तो इसको बोला जाता है क्रम विनिमय का नियम, मतलब क्रम को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तब भी प्लस और माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर हमने जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे हमने लिख दिया -5। ठीक है। वैसे ही दूसरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -53 है और यहाँ पे -53 है। अब देखो -53 में मैं क्या जोड़ूँ कि जिससे मुझे -53 मिले। तो ऐसे तो एक ही संख्या है ना, ऐसे एक ही संख्या है, क्या है, 0। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो वो संख्या हमेशा वही संख्या आती है, मतलब अगर a में मैंने 0 को ऐड कर दिया तो वही चीज़ मुझे मिलेगी। तो इसको पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और इसको बोला जाता है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है। ये आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। केवल आपको ये समझना है कि कोई भी संख्या है, अगर 3 में मैंने 0 जोड़ दिया तो 3 ही आएगा, वैसे ही -53 में मैंने 0 जोड़ दिया तो -53 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरी संख्या है यहाँ पे देखो 17 प्लस क्या करूँ मैं कि जिससे कि मुझे 0 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, ऐसी इसी संख्या का उल्टा होता है। जैसे 17 है, अब 17 का उल्टा मैं क्या लग सकता हूँ, देखो ये 17 है तो 17 का मतलब ये प्लस में 17 है। अब देखो अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो दो तरीके होते हैं, एक तो गुणा में उल्टा होता है, एक योग में उल्टा होता है। तो योग में उल्टा होने का मतलब यहाँ पे अगर +17 है तो यहाँ पे मैं -17 कर दूंगा। अब इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो मुझे 0 के बराबर ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 17 प्लस माइनस का -17 बराबर 0। तो देखो 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कहीं पर a प्लस कोई भी संख्या a है तो अगर इसके नेगेटिव से मैंने गुणा कर दिया तो हमेशा 0 ही मिलता है। ठीक है। और इसको बोला जाता है योज्य प्रतिलोम, योज्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रतिलोम। इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही होगा। कैसे, जैसे कहीं पे अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले प्लस हो। अब यहाँ पे अगर मैंने -17 पहले ले लिया तो -17 का उल्टा हो जाएगा प्लस में 17। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। जैसे 19 है, ये प्लस में 19 है, तो अगर मैं इसका उल्टा मतलब -19 अगर इनको आपस में जोड़ता हूँ तो ये भी 0 के बराबर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है जिसको योज्य प्रतिलोम बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -17। ठीक है। अब देखो तीसरा पार्ट इसमें दिया है 13, फिर दिया है -12। अब यहाँ पे डैश डैश कौन सी संख्या आएगी, फिर यहाँ पे देखो 13 -12 -7। तो आपको दिख रहा होगा, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, -12 यहाँ भी है, -12 यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -7 यहाँ है जबकि -7 नहीं है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है, इसमें आपको दिख रहा होगा पहले इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है और उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कहीं पे a प्लस बी प्लस सी दिया है तो पहले देखो इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, या a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसे दिया है तो पहले इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है, ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इनको बोला जाता है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो साहचर्य में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे है 2 + 3 + 5, ये दो संख्याएं, इसको मैं दो तरीके से जोड़ सकता हूँ। पहले
इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, फिर ये 5 बचा तो 5 + 5 करेंगे तो ये आएगा 10। या तो मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, या संख्या थी हमारे पास 2 + 3 + 5। अब देखो पहले हमने इनको जोड़ा, अब आप चाहें तो पहले इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। देखो कितना हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, पहले इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 3 ही हो जाएगा 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से भी 10 आ रहा है, यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे की गई है, पहले इन दोनों को जोड़ा गया है और बाद में इन दोनों को जोड़ा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। संख्याएँ तो वही हैं, 2 3 5 संख्याएँ वही होंगी, 13 - 12 - 7, 13 - 12 - 7, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, साहचर्य का नियम बोला जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये वाला भी हो गया, और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे दी है कि पहले इन दोनों को जोड़ा गया है, बाद में इन स्टार्टिंग में जो नंबर है इनको जोड़ा गया है। तो पहली संख्या है -4, देखो यहाँ पे भी -4, दूसरी संख्या है 15, यहाँ पे भी 15, तो तीसरी संख्या यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे भी तो -3 होगी ना। तो ये देखो हमारे आंसर आ गया, और ये कोई वही नियम हो गया, साहचर्य का नियम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो प्रश्नावली 1.2 है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।